गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम टू लाइंस लेते हैं ना तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं वो। तो अगर हम टू लाइंस लेते हैं, ओके, देन ऐसा हो सकता है कि वो लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती है कि वो दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ओके, वो लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उन दोनों को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और जो हमारा ग्राफ आता है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसका एक सोल्यूशन होगा। ओके, वही उसका एक ओनली सोल्यूशन होगा जो क्या होता है, यूनिक होता है। हम ग्राफ में देखते हैं, देखो आपको एक ग्राफ विजिबल है। यहाँ पे दो इक्वेशंस थी और उन इक्वेशंस से हमने ग्राफ ड्रॉ करा। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें दो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन थी 3x + 4y एंड x - 2y = 0। तो यहाँ से जब ग्राफ को हमने ड्रॉ करा तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है विच इज़ 4 और 2। तो जब भी हमारा जो दो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन, जो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगी वो एक सोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, यूनिक होगा। सी आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। ओके, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन थी 2x + 4y - 12 एंड x + 2y - 4। ओके, जब इसे ग्राफ ड्रॉ करा गया तो देखो ये लाइंस क्या आ रही हैं, ये पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जब हमारा ग्राफ पैरेलल होता है ना तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, सोल्यूशन तभी होता है जब वो इंटरसेक्ट करे। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सोल्यूशन है, मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो मैनी सोल्यूशन होंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नो सोल्यूशन। ओके, देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो दोनों लाइंस, जो हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है वो क्या हो, कोइंसिडेंट हो। ओके, हमने एक क्वेश्चन करा था एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करा था जिसमें जो हमारा ग्राफ आया था वो कोइंसिडेंट आया था। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जब दोनों ही लाइंस, ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस हमारी हर पॉइंट पे कोइंसिडेंट कर रही है, तो आप चाहे जितना भी इस लाइंस को बढ़ा लो, ओके, तो ये दो हर पॉइंट पे कोइंसिडेंट करेंगी। ठीक है, हर पॉइंट पे मिलेंगी, तो क्या होगा, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मींस जहां तक भी ये लाइन दोनों हम बढ़ाएंगे हमारे पास उतने ही सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ओके, तो जब लाइन कोइंसिडेंट करती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर, समराइज करा है जो अभी तीनों ग्राफ हमने देखे और जो पॉइंट्स देखे ना, तो उसको समराइज करके कैसे लिख सकते हैं, इफ द लाइंस इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर वो कहीं भी इंटरसेक्ट ना करे, मीन्स पैरेलल लाइन हो, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर वो बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये देखो जो कोइंसिडेंट वाला केस होता है ना वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर एक लीनियर इक्वेशन है, ओके, और उसका कोई भी सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो लीनियर इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट होगी, एक भी अगर उसका सोल्यूशन होता है तो। अगर उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, एंड देन जिसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट और वी कैन से कंसिस्टेंट। ठीक है, डिपेंडेंट के साथ साथ वो क्या होगी, कंसिस्टेंट भी होगी। क्लियर होगा। ओके, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दो इक्वेशन जो गिवन दे रखी है लीनियर इक्वेशन, वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हर बार तो हम ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देखेंगे। ओके, देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, देखो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। देखो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। कैसे, ax कंपेयर कैसे करेंगे हम इसको, ax + by + c = 0, यही लीनियर इक्वेशन होती है। अगर मैंने बताया था अगर दो लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, a1 b1 c1 लेट कर लेते हैं, देन a2x b2y + c2 = 0, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फर्स्ट को इससे एंड सेकेंड को इस वाली से, देन हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। अगर मैं a1 देखूँ यहाँ पे 1 है, b1 इज -2 एंड c1 इज 0। ओके, हमने फर्स्ट को कंपेयर करा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ से देखो a2 इज 3, b2 इज 4 एंड c2 इज -20। ओके, हमने ये लिख लिया, इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब देखो हमें कंपेयर करना है। अगर मैं यहाँ से a1 अपॉन a2 मीन्स a वाली वैल्यू को एक साथ, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 लिख दो। ओके, हम वैल्यूज पुट करते हैं। देन a1 इज 1, a2 इज 3, b1 इज -2 एंड b2 इज 4 एंड c1 इज 0। ये तो 0 ही है, 0 अपॉन 20 विच इज 0। ओके, देन देखो हमने क्या देखा, 1/3 माइनस 2/4। अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो इसे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा माइनस 1/2। दिस इज 1/3 एंड माइनस 1/2। तो ये क्या आपस में इक्वल है? ये आपस में इक्वल नहीं है, कहीं भी इक्वल नहीं है ना। देन ये भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये 0 हो रहा है। देन अगर हमारे पास ये a1 a2 b1 b2 क्या है, ये वही तो है जिससे आप ग्राफ बनाते थे। हम वैल्यूज पुट करते थे, x की वैल्यू y की वैल्यू, और फिर हम वहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करते थे एंड ग्राफ पे शो करते थे। जब हमारे पास a1 a2 ये सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा ना इसका बनेगा इंटरसेक्टिंग बनेगा। ओके, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये क्या होंगी, ये ग्राफ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो बस देखा हमने ऊपर कि क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि वो कंसिस्टेंट भी होती हैं। क्लियर है? आपको हर बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, रेशियोज को कंपेयर करो और वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्लियर होगा। सेकंड देखते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड देखते हैं। यहाँ से देखो, आप सेम कंपेयर करो, a1 की वैल्यू यहाँ से एंड दिस वन इज यहाँ से। ओके, देन यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आई, 2 आई एंड b1 इज 3, c1 इज -9, देन a2 4, b2 6 एंड c2 इज -18। ओके, हम क्या करते हैं, रेशियोज में पुट करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a1 इज 2, a2 इज 4, b1 इज 3 एंड b2 इज 6। ओके, एंड c1 इज -9 अपॉन c2 इज -18। ओके, इसमें तो ये इक्वल आ रहे हैं। कैसे? 1/2 1/2 एंड माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। देखो 1/2 1/2 एंड 1/2। ओके, तो यहाँ से ये जो इक्वेशंस है ना वो क्या है, इक्वल है। आप यहाँ से भी देख सकते थे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, आगे ना 2x + 3y - 9। जब दोनों लीनियर इक्वेशन ही सेम है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जब दोनों ही इक्वेशन सेम है तो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। ओके, देखो ये क्या है, इक्वल है। ओके, मैं इक्वल साइन पुट करती हूँ हर जगह। जब दोनों ही लीनियर इक्वेशन सेम होंगी तो जो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा। ओके, देन जब कोइंसिडेंट होता है तो वो बहुत सारे पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देन इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसके साथ ही हमने क्या देखा कि जो ये इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है और कंसिस्टेंट। क्लियर? देन लास्ट एग्जांपल देखो, x + 2y - 4, 2x + 4y - 12। सेम हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a2 क्या हो जाएगा, सॉरी b1 इज 2 एंड c1 इज -4, a2 इज 2, हम इस वाली इक्वेशन से a2 की फाइंड कर रहे हैं, b2 इज 4 एंड c2 इज -12। देन क्या करो, आप रेशियो की फॉर्म में पुट करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। क्या ये इक्वल आ रहे हैं? देखो
1/2 एंड 2/4 -4/-12। ओके, देखो 1/2 हो रहा है ये, एंड ये 1/3 हो रहा है। देन क्या आया, 1/2 एंड 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये एक तो इक्वल आ रहा है, बट जो सेकंड वाला है वो इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ से ये इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल। A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो लाइन बनेगी ना हमारी, जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी लाइन बनती है, वो पैरेलल लाइन बनती है। ओके, वो पैरेलल लाइंस बनती हैं। ओके, जब पैरेलल लाइन होगी तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उसका क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। ओके, देन जो ये इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ये कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर होगा। हम एक बार इसका जो बुक में ग्राफ गिवन है हमें वो देख लेते हैं। ओके